ओम शांति। थोड़ा सा नीचे बस। परमपिता शिव परमात्मा के लाडले कल्प कल्प पालना, पढ़ाई और श्रीमत लेने वाले कोटों में कोई परम भाग्यशाली आत्माओं का जो अपना घर परिवार, आराम और जरूरी काम अदली बदली करके आए हैं। किसी किसी की नज़र बचा के आए हैं। तो इसी आने पर शिव भोला भगवान जो भंडारी भी है, भोला भी है, भंडारी भी है और सबकी नैया पार करने वाला है, तो वो आपकी समस्याएं भी हल करता है और आपको माला माल भी करता है। जिसको बाबा कहता मैं बेगर से प्रिंस बनाता हूँ। लेकिन बनाता किसको है? क्या जो सुनता नहीं उसको भी बनाता है? उसको नहीं। जो सुनता है और उसका बनता है और उसको अपना बनाता है। क्यों? लेन देन है ज़्यादा, बढ़िया चीज़ अपने न देगा ना। तो जो उसके बने हैं और उसको अपना बनाया है, उनके लिए सब कुछ देता है। भगवान के बारे में भक्ति में बहुत कुछ कहा गया और ऐसा कहा गया कि उलझन बन गई। कोई बात पल्ले ही नहीं पड़ती, एक दूसरे को काटने वाली बात कही गई। मांग सब रहे थे, हे भगवान मने यो दे दे, मेरा यो कर दे, मेरा यो कर दे। चाहे गरीब हो, अमीर हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उसके आगे सब भिखारी। और उसको ना जानने के कारण कदे यू हो, कदे यू हो, हैं? कहीं ये वो तो नहीं हैं? इस चक्कर में यम यम पस्से, जिसको देखा, जिसका मंदिर बना, जिसकी मंडी बनी, उड़े हाथ जोड़ लिए, उड़े जोड़ी पसार ली। क्या करें? यूँ पता है ना था यू है असली का, तो कितनी बड़ी उलझन थी ये। इसी प्रकार की और भी उलझने थी समझ के लेवल पर। समस्याएं तो अलग रहेगी, ये तो उलझने थी। तो शिव भगवान ने पहले हमारी जो कन्फ्यूजन थी, उलझन थी, वो दूर करी। और वो दूर क्यों कर होंगी? सुनाना पड़ेगा कि बच्चे ऐसा नहीं था, ऐसा है। अब निराकार भी कहा, फिर साकार कई हैं उनको भी भगवान कह दिया। कृष्ण है, कितना बढ़िया शरीर है, सजा सजाया, मोर मुकुटधारी है, बंसी बजा रहा। वो तो निराकार को नहीं, साकार है वो तो। इसी प्रकार राम है, हनुमान है और कितने हैं, उनको भी, विष्णु को भी, शंकर को भी इनका पता है ना था कि विष्णु पुराण पढ़ो आप, तो विष्णु को ही भगवान दिखा दिया। शिव पुराण पढ़ो तो शिव को भगवान सिद्ध कर दिया।
तो बात बहुत उलझी हुई थी, जाएं तो जाएं कहाँ, और भगवान को बुलाए रहे थे, क्योंकि हमारी समस्या ऐसी जटिल थी कि हमारे बस की थी नहीं, और हम जो कर सका थे वो हमने करा। भाई इसकी बरती रह जाए, इसकी थाली बांट दे, इसका प्रसाद बोल दे, इसके लिए यात्रा कर लो, गुड़गांव में चले जाओ, फलाना करो, दान करो, पुण्य करो, सर्दी में नहाओ, गर्मी में आग जला के बैठो चारों ओर। कितने ऊट पटांग से कर्म कांड हमने, जिसने जो बताया वो करा, लेकिन समस्या हल हुई नहीं। नए नए और गड़मगा लिए। कोई बेचारा हनुमान का पुजारी था, उसको कह दिया तू सुराया पूज, माई रानी दो, वह माई रानी और गड़मगा ली। न्यू बढ़ते बढ़ते हमने अपनी अपनी आड़ी में देखो गरा के दर रखा है, किस किस की मूर्ति दर रखे है। अब उनके दिन आवे, कदे आठम आवे, कदे किसी का दिन, कदे किसी का। कोई चूरमा मांगे, कोई कढ़ाई में हलवा मांगे। यो भी सहन उनका खाना भी तो न्यारे न्यारे डाल का, ना एक खिचड़ी बना दे सारे गोल के पी लें तो क्या आंट से ना। किसी के मीठे चावल, किसी के फीके चावल, किसी के बड़ा अटपटा संग, हर एक देवता का अपना न्यारा न्यारा खान पान। अब घरा बेचारी माता के करें, बालक दो तीन हो, उन्हें की न्यारी न्यारी पसंद बना के थक जा। इन देवता का और कुंबा एक न्यारा हो गया, उनकी भी बनाओ। तो यह उलझन कितनी बार आती। और उस तरह आगे हमारी शरीर की समस्या न्यारी, किसी का किम्मे हो रहा, किसी का किम्मे, किसी की किडनी खराब, किसी के फेफड़े खराब। ऊपरली छोड़ो, भीतर के हैं ये अंग तो, और ये अंग महत्वपूर्ण कसूते हैं। मैं जिंदल में गया आंख बनवान, जब मैंने रोगी देखे, ज्यादातर बूढ़े बूढ़े आदमी देखे, उनके साथ एक आधा कोई उसका बेटा पोता चला जा कम थे ना। तो एक बूढ़ा दूसरे बूढ़े ने पकड़ी क्यों कौन जा था, सारे इसे उदास उदास बैठे, तनु ना ये जी रहे ना ये मर रहे। तो यह हालत देख के बड़ी करुणा पैदा हुई, और ये आया कि इन सब को परिचय दिया जा, तो इनका बुढ़ापा तो समरे, इनकी अगत भी समर जा। क्योंकि यह पढ़ाई तो अगले जन्मा खातिर काम आवे है, आवा तो इस टाइम भी है। मान लिया ज्ञान सुनते सुनते सही लगन तो सुनेगा, उसकी बीमारी घटन लग जाएंगे। दिन में 4 गोली खाओ है तो वो मेरे ख्याल में सही सुनेगा, तो बिना में उसकी 3 नहीं तो 2 जरूर रह जाएंगे। रोज सुनते साल भर भीतर मेरे ख्याल में उसकी दवाई गोली एक छूट जाएंगी। मेरी तो छूटी की थी, इतनी छुट्टी पड़ी। तो यह क्या छोटी बात है। अगर सुनते सुनने में के खर्चा लगे है, बस आड़त ही आपका 10 रुपये भाड़ा तो बेसिक लग जाओ टम्पू, और इस ज्ञान का बदला तो कुछ नहीं खर्चा, ना दर्द होता। अब बैठी बैठी किसी का दर्द देखो, अपना घर से ही लेके आया वो दर्द उसका तो मैं क्या करूं ये भगवान करे। बाकी लेके आया होगा वो भी इतने सुनते ही 1 घंटे की क्लास में भूल जाएगा, पूरा नहीं तो आधा जरूर भूल जाएगा दर्द में, ये पक्की बात है।
इतने उस भगवान की अनुकंपा, क्योंकि उसके बारे में कही है वो देव है तो तू कर दे हो सब पर पाड़ के दे। गिनती नहीं कर सकते, कोई उसका नाप तोल नहीं कर सकते, इतना दे है। शरीर के अलावा फिर घर क्या की समस्या कितनी है, खासकर बताया करो मैं बच्चों के, बूढ़े की तो इतनी नहीं है, वो तो बेचारे बैठे रहे, बूढ़े हो गए बेचारे कदे उनकी चाल्या कर दी, जो सब तो सीनियर मेंबर है घर का, उसने कह दी व्यापार, कोई उथला नहीं करता उनकी बात ने, चाहे रिश्ता है किसी हाँ भर ली बस, और कोई नहीं नाटे भाई, सबसे बड़ा है उसने हाँ भर ली। लेकिन ईब कोई नहीं मानना उनकी, सुनता ही नहीं। तो वो तो चुपचाप बैठे रहे हैं, अपने दिन पूरे करें, कुछ बोल नहीं पाते। समस्या बच्चा की, वह चुप नहीं रह सकते, वह बोल नहीं सकते, वह चुप नहीं रह सकते, वह नाक में दम कर रहे। और दीदी सुना कर ना, एक छोरी ने देखन आगे बिला छोरी के करे है, बिला नाक में दम करे हमारा और क्या करे है। तो उनकी समस्या है, छोटे छोटे हूँ स्कूटी लाओ, जबकि लाइसेंस भी नहीं बन सकता ना। कितने माँ बाप हैं जिनकी हिम्मत है कि नहीं लावा, 18 साल का नहीं हो लेगा इतने नहीं लावा, किसी माँ बाप की मन तो हिम्मत देखी नहीं ना, बस नाट दिए रोया और स्कूटी आई उनकी समस्या कसूती है। और आजकल अगर थोड़ी सी हिम्मत पैदा नहीं करी तो और भी खतरनाक खेल हैं ये शादी ब्याह के, लव मैरिज या और कि मैं बोले हुए बिना मैरिज भी, वो बड़ा खतरनाक खेल है। और आजकल पहले लड़कियां न खतरा था, लड़के मारे जाए, लड़की इतनी तेज होगी, तेज निकली, तेज तो वो भी थी, पढ़ाई में भी मौका मिला तो मेरिट में सबसे घनी लड़की आया कर दी, या आपने देखे होंगे रिजल्ट आवे जो। इब शादी वगैरह में नू था भाई, ब्याह पास लड़की की ब्रांड माटी हो जा, आगे भी कोई कीमत नहीं, धंधा सबका करना पड़ा, पूछ कोई नहीं, उसकी कोई सुननिया नहीं, ईब उलट होगी, जब उसकी बात नहीं मानी सारा कुंबा लिखाया जाएगा पहले इसे कानून है। ये उससे डरन लागे, पहले सासू तो डरा कर दे, सासू तो मिला चून की भी मारी, ये सासू ने डर है सब तगना, बहुत है सासू ने खतरा हो गया तो ये समस्या शादी तो डर लागन लग गया। थोड़े से दिन पहले एडी ठाई बाट देखे थे कि मेरा भी ब्याह आ जा, क्यों मुश्किल हो गई थी, अनुपात बिगड़ गया था, लड़के लड़कियां का अनुपात बिगड़ गया था, 1000 लड़कियां पर कई जगह तो 500 रह गई थी लड़की, ऐसा अनुपात हो गया था। क्यों कड़ गई, वह पैदा होनी थोड़ी रह गई थी, मार गिरी थी। ये सरकार भी कोशिश करी अनुपात ठीक करने खातर, फिर भी गड़बड़ करे जा हैं, टेस्ट करवाए बस। तो ये समस्या जबरदस्त है। इसने न्यारी जो कमाऊ है उसने कमाण की समस्या बहुत है, चाहे सर्विस है, बिजनेस है, धंधे में कामयाब होना कोई छोटी बात नहीं है, समाज में से पैसे उठा के लाना छोटी बात नहीं है, बड़ा संघर्ष है, हर फील्ड में स्ट्रगल है। तो बेचारे कमाऊ हैं उनकी वह चिंता भी
फिर कितने मुकदमे हैं, कितनी समस्या हैं। तो हम तो बिल्कुल बेकाबू हो गई थी हमारे। तो हमने भगवान से अरदास करी, हे भगवान किते से तो के कहने लागे, जब तू किते से तो आ जा। हमने शक यू हो गया कदे हो ही ना, अकिए मुँह बुखारे हूँ। भगवान राम के कुआ के न ये खान पीन का कदे यू भी एक बिजनेस हो। चारवाक होया है एक महात्मा, सारा डाल के महात्मा चारवाक, उसने कही है यू धर्म का भगवान वाला यू भी एक धंधा है, इसमें कमाओ हैं लोग गण करे। हर है भी, लेकिन हम हार गए थे। करा तो क्या करा, क्यों कर बुलावा उसने, उसका कोई एड्रेस नहीं, कोई फोन नंबर नहीं। लेकिन कमाल की बात है, उसकी कृपा है कि हमारी आवाज़ उसने ऊँ सुन जाए, सुन ली और आ गया सारे एक एक भेद समझा सुलझा दिए। अब देखो मैं निराकार तो हूँ, लेकिन थारा जैसा भी हूँ। महाराज जैसा क्यों करे, हम आत्मा हैं, क्योंकि मैं भी आत्मा हूँ। आत्मा है बहुत छोटी बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। अर्कित है भ्रकुटी में है, शरीरधारी का तो भ्रकुटी में है, और उसका शरीर को नहीं, वो तो निरा आत्माएं है। हम आत्मा हो और मेरा लाग गया परम जमा आत्मा, संधि होगी परमात्मा। मैं क्या लाग गया वो आत्मा वाला परमात्मा, परम आत्मा परमात्मा। यू फर्क है बिला थारा में मेरा में। इसी आत्मा थाम और इसे में जो कर टायर है, चाहे 4 प्लाई का ले लो चाहे 8 प्लाई का, साइज उसका वो होगा, पहिए पर चढ़ेगा वो। एक चीज तो सुलझी कि भगवान मारे कैसा है, और मारे कैसा होगा उससे तक में संबंध बनेगा। कुत्ते का और गधे का कोई संबंध बनेगा? समान का बनेगा। तो उसने दूसरी बात बताई कि मैं आत्मा हूँ लेकिन बिना शरीर का हूँ, थारा शरीर है, फिर मैं थारा से मिलूँ क्यों कर? जब तक थारी सुनो नहीं तो मन पूरा क्यों कर मेरा पट है। जब तक मैं बोल के बताऊँ नहीं था, हम समझो क्यों करिए कि बिना बोली समझन की से हमारा में क्षमता। जो कर कई थोड़ा बहुत तो समझ ले, आँखें का इशारा आँखें की भी बोलियो है उस तो समझ ले, लेकिन थोड़ी सी कितनी की बात समझ लें, थोड़ी सी समझी जा, सारी के समझी जा बोलिया बिना। तो बिला मुँह तो चाहिए मन भी, और हमेशा भी मिलूँ जब तो तसल्ली होगी। तो उसने बता मैं थारा की डाल पुराने शरीर में आऊँ, जो कर किसी का घर ना हो तो भाड़ा में किराए पर घर ले। तो न्यूए में थारे जैसा एक आदमी का शरीर ने किराए पर ले, थारे जैसा का मतलब कुणबा वाला, नहीं तो थामनियों का देश का के कुणबा, इसने के बेरा मारे झंझटा का कुणबा के रास्ते हैं जो करीब कह दे हैं योगी आदित्यनाथ, इसने के बेरा घर की लड़ाई किसी हो, लुगाई की कड़िया किसी हो, इसने योगी आदित्यनाथ ने के बेरा। और मोदी ने भी के बेरा है, तो जब भाई छोड़ के जानता रहा था बालका के रास्ते किसे हुए कह दे है ना, तो हम भी कह दें अगर भगवान ने के बेरा, उसका ना शरीर ना कुणबा। तो वह न्यू को हम थारे मत थारे जैसा एक आदमी का अंदर प्रवेश करो, फिर मन सारा बेरा पड़ जाए। मैं बोलूं फिर उसका मुंह तो बोलूं,
खासकर तो भगवान ने मुंह चाहिए घनी चीज, तो क्यों उसने बोल के बताना वो है, वह बात बतावे है वो जो किसी ने भी ना बेरा, एक ने भी कौन बेरा, इसी बात बतावे, लेकिन सच्ची बतावे। बाकी झूठ का बेरा था, झूठ सुन दे वह झूठे सच मान ली, यूं चाला हो गया। अब वो आके न सच बतावे और बाकी झूठ ने सच मानी बैठे, उनका गैल के बने, लठले के गैल पड़ लिए, हम ठीक जाना, हाँ यू गलत बतावे, या बनी कि नहीं, ब्रह्मा बाबा का पाछे पड़ लिए सब, अब तू ये झूठ क्यों बताओ है, शास्त्र बताओ वो बता, जब तीनों बेरा ये शास्त्र तो थे यार, पढ़ दी मारा क्या होया, कोई समाधान होया किसी बात का, उन्होंने तो उलझा दिए उन शास्त्राएं ने। तो इसलिए कोई बिरला का जचेगी कि हाँ यह बात यूं कहो है वह सही, बाकी उसने झूठ बता के न उसकी आलोचना निंदा करेंगे। आज भी सवेरे सवेरे फोन आया एक माने रूप, उसका जिस घर में सुनाया था काले, बहुत गजब के इकट्ठे करे थे उनने, देखो उन हंगा लाया, कमाल कराया था, 100 तो ऊपर इकट्ठे कर दिए, और अपने जा रहे थे उड़ा आसपास के गामा के वो नहरे, आपने देखा होगा, उसमें गए भी हो गया हैं, देखो 160 आत्मा, इतनी कदे किसी ने इकट्ठी करी नहीं हैं, हल्का वाले भी गए और हाँ नांगल वाले भी गए और उड़े के भी, तो उनने देखो करुआ हुआ प्रोग्राम तो न्यू जोर लाना चाहिए हैं। अच्छा सरपंच भी आ रहा था हैं, अच्छा तो सवेरे तो इतना अच्छी सेवा हुई, लेकिन माया भी चुप थोड़ी बैठेगी भाई, उसके हाथ में लकड़न लाग रहे इतने, तो वह भी अपना लंगोट पीटगी काले। तो उस माता का फोन आया जिसके घर में सुनाया था, वह ने बोली जी मेरा तो छोरा बिडक गया, न्यू कहे मेरे प्रश्न के उत्तर दो जब सुनान दूंगा, और जबकि हम जो सुनावा है वो उत्तर तो से, जो सबके प्रश्न उलझे पड़े थे उनके उत्तर तो कोर्स में, और क्या सुना है, उनका ना दिमाग पाई ना और समझ गए, हाँ किसी ने फूक मार दिया लिया, इवन्यू किसी का नाम लेने के बजाय कहो बाबा माया आ गई भाई, माया किसी का मैं कहा जा, तो उसका छोरा फिर मखा माता जी तुमने काल तो हाँ बड़ी थी सबके बीच में कि मैं जबान की भी कीमत होया करे, तो छोरा ने के कहूँ, छोरा नू कर दे मेरी ओर का तू मर गया, या कहीं कीमत पाओ को नहीं या तो हैं नहीं हो, लेकिन देखो माया में या हिम्मत पैदा करो आप, बाबा ने कलश दिया है आपके ऊपर, और या जब एक सभा के बीच में 160 के बीच में कह दी भाई आड़े मारा गरा सुना दो, और सुनान के टिम सवेरे नाट जा, तो क्या होया यू या तब उसी होगी एक आदमी कचोरी का ब्याह आ गया, और वो किसी साहूकार दौड़ गया, ला भाई ब्याह आ गया, और ब्याह ओटी पहले ब्याह ओट क्या कर दे,
ओटन का मतलब भाई मैं जिम्मेवार हूँ कितना ही खर्च हो। यूँ को नहीं तो न्यू है भाई 2 लाख 5 लाख 10 लाख चाहिए ना से उस टाइम खर्चा तो थोड़ा ही होया करता, हजारा में होया करता और पीछे भी थोड़ी थे। तो उस आदमी ने हाँ भर ली भाई ठीक से कर ले ब्याह, पीछे मैं दूंगा। बिना पहले हाँ भरवा ली और जब रह गए 2 दिन जब ने बोला भाई इतने दिन में हाँ भर ली थी ईब किसी और न उठवा ले तो उसने वाय कर दी। बोला मेरा छोरा तो अट गया नाट गया नू का हाड़ तो मैं को नहीं सुनान दूं। कई दूसरे भी मखा उसने अपनी माँ की इज्जत का ध्यान को नहीं। बोला इज्जत इज्जत न मैं नहीं जानता मेरे तो सवाल है ना वो। अब देखो इसी बात अड़ा दी। अब जाओ उससे के सवाल के उड़ जा रहा बातें का क्यों उड़ा हुआ है। बात में तो बात निकली जा सारे और सुननी है उसका नहीं देखी जा। ये तो एक तमाशा बन गया जबकि हम बीच में सवाल जवाब कर दे को नहीं कि उसका ओढ़ को नहीं आवा। एक मान लिया 50 सुनन आ रही और एक की बात मुड़ जाए तो 49 का क्या खोट है। वो अपना घर छोड़ के आ रहे सुनन आ रहे। तो इसलिए मैंने प्रेम गई है उसको कह दिया कि भाई चाहे वो घर बंद कर लें चाहे उल्टा आना पड़ो किसी के जवाब नहीं देने। भाई हम सुनावांगे ना वो सुनना पड़ेगा खासकर 7 दिन कोर्स रहेगा इतना हम सवाल जवाब में क्यों उड़ जा। हाँ आगे की ड्रामा बाबा जाने ड्रामा जाने बाकी माया की काट यह है कि इसमें ना आइयो कि भाई हाँ हम जवाब देंगे ना। तो यो हाल है जो सच भगवान सुनान आवर फिर उसमें भक्ति में किमें सुन रखा है वो उसका आगे अड़ा दे। और यह बात करते करते ईब ORC में जो प्रोग्राम था साधु संतां का खासकर गीता के ऊपर क्योंकि गीता बाबा का है माई बाप है सारे शास्त्रों का सार है वो गीता है। क्यों है गीता क्योंकि और ना वेद में ना उपनिषद में ना पुराणा में ना भागवत में केवल गीता में भगवान वाच्य है। भगवान बोले है भगवान वाच्य का मतलब भगवान बोला। यह चीज सिर्फ गीता में है इसलिए गीता सब शास्त्रों की माँ बाप है। उसके ऊपर रोड़ा था क्योंकि उसने अगर हम सिद्ध कर लिया तो सारी बात काबू आ जाए। क्योंकि इस गीता को भी गलत कर दिया उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण भगवान वाच्य बाबा ने बताया भगवान कौन हो पहले या तो समझ लो। कृष्ण भगवान को नहीं क्यों को नहीं बाबा ने यू अलग चित्र में है ना आपका आप समझ रहे हो यह बात कि कोई भी देहधारी भगवान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कि उसका जन्म माँ बाप तो होगा उसके माँ बाप होंगे और माँ बाप तो बड़े होंगे उसने और उनने उसकी पालना करी होगी। गुरु भी होगा उसका पढ़ाया भी होगा किसी ने। इसलिए जिसका ऊपर ये 3 कर्जे होंगे माँ का पेट में राखण का जन्म देने का बाप का पालना करने का और गुरु का शिक्षा देने का ये कर्जे हुए न। मान लिया मन ने कोई शिक्षा देता उसका शान तो है तो इसलिए वो नहीं हो सकता।
यह चीज़ भगवान ने क्लियर करके दिखाई कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप हैं, बल्कि और के तो सिंगल हैं, उसके तो डबल हैं। एक न जाना एक न पाड़ा। तो ये आड़ा बड़ी हलचल हो गई थी साधु संता में। तो उड़े इकट्ठे करे बुलाए वो आरसी में, अपने भाई गए हुए थे, 3 जने गए थे उड़े। तो आखिर ईव जाके न साधु संता ने सुन के और विचार करके या मानी कि वाकई शिव है भगवान, गीता का भगवान, कृष्ण नहीं है। लेकिन कितने साल में, 88 साल हो गए भगवान आए। यह बात कहते कहते आखिर निश्चय बुद्धि विजयी बने। इसी प्रकार ये और उलझन थी वो सारी सुलझाई। सीता की थी, भाई राम की सीता टाली। एक मुरली में आपने भी सुनी होगी, बाबा ने कहा भाई त्रेता में कितने जन्म होंगे? त्रेता में कितने होंगे? 12। सब नहीं बोले, सब का मुँह ना खुले। इसका मतलब कैया का कच्चा है। सतयुग में कै जन्म? 8। त्रेता में 12। इसका मतलब राम सीता का राज हो तो त्रेता में 12 राम हुए, 12 सीता हुई। तो बाबा ने उसमें पूछा मुरली में, ये 5-7 दिन हुए जब आई थी, अभी पहलड़ी सीता चोरी हुई कि 12वीं हुई? आई न तया कूर्जन थी। तो बाबा ने इस बल दिमाग घुमाया कि भाई इस बल सोचो। जबकि बाबा ने असलियत बताई कि राम मैं एक हूँ, भगवान ने राम कह दे हैं, और बाकी सारी आत्मा सीता। चाहे पुरुष चौड़ा में हो तो नारी शरीर में हो, बाकी सब आत्माएं सीता हैं, राम तो मैं एक। सुलझा दी सारी बात। इसी तरह और जितने किस्से कहानी बना रखे थे, से कृष्ण लीला के, राम लीला के, हनुमान के किस्से के भी थे, वह एक उलझन पैदा कर रखी थी। भगवान ने सारी एक एक करके सारी सुलझा दी। आखिर ने चौड़ी इस पर आ गया कि एक शिव है भगवान, और उसको याद करने से सारा बेड़ा पार होगा, और किसी ने याद करने की जरूरत कोई। बस शांत तो उसका चढ़ जाएगा। जैसे आपने किसी को परिचय दिया, वह आत्मा आपका शांत तो मानेगी कि भाई ये ना बताओ है तो हमने कि बेरा पटे। इसलिए बाबा का है परिचय तो सबको दो, और जो परिचय देगा वो समझो गणेश या हनुमान बनेगा। इसलिए उनका भी पूजन है, क्योंकि उनने राम का परिचय दिया, सुग्रीव को मिलाया, उसके दुख दूर करे, उसके भाई ने हड़प रखा था उसका सारा सौदा। इसी तरह विभीषण को भी तो हनुमान ने मिलाया ना, घर घर झांक झांक तो हुआ था, दिखाई श्रीलंका में कोई भगवान का निका विषय। विभीषण के पाई तुलसी तलसी ला रहा था और कि मैं पहचान कर रहा था भक्ति के। यू संदेश भी है कि आप सब ने न्यू जो कर हनुमान घर घर गया ने बेरा पाड़ने, और विभीषण तो लिया। न्यू आपने भी गणे विभीषण और रह रहे हैं, उन न्यू तो घर घर बाड़ा ला के करोगे यो काम। अरे इतने ही जो रही बात तो देखी जा, इव नया साल शुरू होगा ना, तो नए साल में प्लानिंग होनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि पिछले साल गया इसमें जो ढील रही नहीं कर पाए वो अगले नए साल में हम इस डाल करांगे,
कि भाई रोज़ के मन तो 10 का 5 का परिचय ज़रूर देना। गांव में रह रहे हों तई देना, फिर गांव से बाहर निकल जाए। ये तो धरती का धरती लाग रही है। अच्छी बिलू रोज के गेड़ा मारा हुआ भाई भी कर सके हैं ये काम। तो ये तो साइकिल सुइकिल लेके ना रोज भाई हैं बाड़ा लाओ उसमें